हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू एक होकर नहीं चलेंगे तो असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदुओं का जगह जगह से छिन्न छिन्न कर दिया जाएगा। देखिए, हरियाली करना बहुत कुछ हमारे हाथ में है। जहाँ जहाँ पेड़ पौधे लगा सकें, पेड़ों का संरक्षण कर सकें, ये कदम उठाएंगे तो अपने आप राजस्थान हरा भरा होगा। देश भर में करनी सेना समाज और सामाजिक सेवा का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी क्रम में राजस्थान के कोटा शहर में करनी सेना का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाराज इजराज सिंह शामिल रहे। आगे देखिए सूचना इंडिया की खास कवरेज। कोटा के टिप्टा स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में करनी सेना के संभागीय अध्यक्ष रजनीश शक्तावत के नेतृत्व में औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और कोटा राज परिवार के सदस्य महाराज कुंवर इजराज सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित गोयल सहित मूल सिंह शक्तावत, तेजकरण अंची, कमलेश जैन, आकांक्षा जोशी आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के निर्देश पर पूरे भारत में करनी सेना सर्व समाज के साथ मिलकर सामाजिक आयोजन एवं विशाल सदस्यता अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में करनी सेना के भारत में 1 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। आगे देखिए कोटा शहर से ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। जो ये प्रोग्राम आयोजित करा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप करनी सेना के इस प्रोग्राम के लिए? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आजकल हम देखते हैं कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, तो जहाँ जहाँ हम संतुलन को वापस बिठा सकें, पौधा लगा के हरियाली करके, मैं समझता हूँ ये एक सकारात्मक कदम है। ऐसे कदम और उठाएं तो अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो करनी सेना है वो एक राजपूतों को सर्वरूप समाज को साथ लेके चलने वाली सेना है, तो सर्व समाज के लोगों को साथ किस तरह से करनी सेना लेके चलेगी? देखिए, सबका काम, सबके फ़ायदे के काम करें, सबकी सेवा करें, यही तरीका है सबको साथ लेने का। अच्छे काम, अच्छे मुद्दे उठाएं और सकारात्मक कदम हो, अपने आप सब साथ मिलते हैं, अपने आप साथ चलते हैं। फिर राजस्थान खुद अपनी हरियाली के लिए मशहूर है, तो आप जो लोग अवेयर नहीं है इस नेचर को लेके, इस हरियाली को लेके, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हरियाली करना बहुत कुछ हमारे हाथ में है। जहाँ जहाँ पेड़ पौधे लगा सकें, पेड़ों का संरक्षण कर सकें, ये कदम उठाएंगे तो अपने आप राजस्थान हरा भरा होगा। और ये सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक गुट की नहीं, केवल एक संस्था की नहीं, केवल एक आदमी की नहीं। करनी सेना जो 3 धड़ों में बटी हुई है, उनको एक म्यान में लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमें सब एक मिलकर काम करना चाहिए। जितने संगठित होंगे, एक होंगे, तो उसका असर ज़्यादा अच्छा रहेगा। समाज की और सामाजिक जो राजनीति होती है, उनका बैलेंस किस तरह से आप कहना चाहेंगे कि किस तरह से होना चाहिए? देखिए, हर समाज अपने आप को आगे बढ़ाए, शिक्षित करे, और अगर समाज अपने आप अंदर से मजबूत होता है तो अपने आप ये संपूर्ण समाज के लिए अच्छा होता है। और राजनीति में तो यही है कि जो अच्छे लोग हैं वो आगे आएँ, इसके साथ समाज के अच्छे लोग आगे आनी चाहिए, ये कह सकता हूँ मैं भी। आपका परिचय जानना चाहेंगे? रजनीश शक्तावत। आपका प्रोग्राम, ये जो आपका जो लक्ष्य है, उसको किस तरह से आप लेके जाएंगे आगे तक? मेरा तो लक्ष्य ये है कि 500 पौधों का हम लोगों ने करनी सेना की टीम ने संकल्प किया है। तो इसको अभी यहाँ जैसे ये पार्क थोड़ा उजड़ा हुआ है तो इसको पे लगवाया, मुकम को बुलवाया महाराज साहब को, और इसके बाद जो गढ़ पैलेस के पीछे जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ लगाने का है। और भी जो ऐसे बहुत से हैं जहाँ पर वहाँ पर ज़रूरत है इन पौधों की, तो वहाँ हम ऐसे करके पूरे 500 पौधों का लक्ष्य है हमारा। ये हम बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, तो सदस्यता जो अभियान है उसको किस तरह से आपने, क्या है इसका प्रोसेस वगैरह? कर सकते हैं और करनी सेना के सदस्य बन सकते हैं। अपने ही मोबाइल से नंबर डायल करते हैं, मिस कॉल हो जाता है, मिस कॉल होते हैं, आप सदस्य बन जाते हो। और इसमें जो आप, जैसे आपने जो औषधि पौधारोपण करा है, ये सिर्फ एक वृक्षारोपण नहीं है, तो ये क्या मतलब आपने ये जो करा है पार्क के अंदर, तो आपका आगे के और ऐसे पार्कों के अंदर पौधारोपण की क्या आपकी आगे नीति रहेगी? हमारी नीति तो यही है कि जैसे अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन का इतना सारा दिक्कत आया, प्रॉब्लम आया, तो हमें लगता है कि अगर ये पेड़ पौधे हैं, जलवायु सब है, पर्यावरण है, तो हम सुरक्षित हैं। तो हम सब जगह जहाँ पर भी हमारी टीम है या और भी लोगों को हम कर रहे हैं, तो हम इनको औषधि से क्या है कि जैसे ही हवा चलती है तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या आप कहना चाहेंगी? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जिस फैमिली से हूँ तो शायद उसमें बाहर निकलना इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन जब मैंने मेहनत करके, कोशिश करके, हुक्म के साथ लग के थोड़ा वो किया, तो मुझे लगता है कि सभी महिलाओं को, सभी पुरुष अगर उनको थोड़ा सा मतलब उनको टाइम दें, उनको दें, तो शायद महिला बहुत अच्छा कर सकती है।
इसके पीछे पुरुष का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ जाती हूँ। जी, ये एक पुरुष प्रधान ही देश है। लेकिन हर महिला इतनी भाग्यशाली नहीं होती, तो मेरा तो बस यही है कि महिला तो सब करना चाहती हैं, लेकिन कुछ घर का सपोर्ट नहीं मिलता। और ये जो 3 धड़ों में ये जो करनी सेना बटी हुई है, राजपूत करनी सेना श्री राष्ट्रीय करनी सेना, उनको एक मंच पे लाने के लिए आपकी टीम क्या करेगी? मेरी टीम तो देखो सर, मेरा तो यही मानना है मैम कि सबको एक रहना चाहिए, और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा तो हिंदुत्व का है। राजपूत बानिया ब्राह्मण जो भी है, लेकिन हम करनी सेना वाले हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हमारे धर्म को मानते हैं, और सबसे बड़ा हमारा तो बस यही है, एक हिंदुत्व के लिए। ना कोई करनी सेना किसी उस पर है, सर समाज को हम साथ लेके चलते हैं, और ऊपर भी अगर सभी लोग एक होते हैं तो इसके लिए हमारा राष्ट्र निर्माण एक अच्छा होगा। वरना आज जो वहाँ पे हो रहा है अफगानिस्तान तालिबानी जो आगे, वैसा हमारे हिंदुस्तान में होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करनी सेना आन बान शान है एक तरह से राजपूतों की, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके भाई बंद जो राजपूत और भी समाज के लोग देख रहे हैं, उनको एक तरफ संगठित करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको जनहित में सहभागिता निभानी चाहिए और अच्छे से अच्छा जन कल्याण के काम करने चाहिए, चाहे वो जिस भी माध्यम से हो, चाहे गरीबों की ज़रूरतमंदों की सेवा हो, चाहे किसी पीड़ित की मदद हो सके, किसी भी माध्यम से। तो हम सोचते हैं कि इस माध्यम से हम सबको संगठित कर पाएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सूरजपाल सिंह जी, वो काफ़ी सबको एक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब भी उन्हीं के उस पर चलते हुए लक्ष्य कदम पर और सारी समाज को एक करके और एकजुटता का परिचय देना चाहते हैं। महाराज कुंवर जी का कैसा सहयोग मिल रहा है? ये एक वीर कोटा जो वीर और शौर्य का देश है, तो कुंवर साहब हमारे साथ में मौजूद है, तो इनका किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगी? ये मानो कि मैं जो हूँ वो सब इन्हीं की वजह से हूँ नहीं तो अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं बाहर मुश्किल ही आ पाती, और शायद मैं इतना कर सकती थी ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन युवरानी साहब और महाराज साहब के सहयोग से, इनके प्यार आशीर्वाद नहीं मुझे आज थोड़ा इतना हिम्मत दिया है, और शायद आगे भी मैं इनके साथ ही जैसे भी ये बताएंगे वैसे ही करूँगी इनके मार्गदर्शन पे ही रहूँगी। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं आकांक्षा जोशी हूँ और रजनी जी के साथ में मैं महिलाओं के लिए कार्यक्रम में हर जगह जाती हूँ कि ये जो भी कुछ करती हैं महिलाओं के लिए, या गार्डन पार्क वगैरह, ऑक्सीजन के लिए जो अभी हमने दिक्कत देखी है बहुत भयानक रूप से इंसान के रूप में, ना कि कोई वो उस चक्कर में इनके साथ हूँ कि औरतों की हेल्प करूँ। मैं खुद भी इसी तरह से इनके साथ में जुड़ी, उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? आप महिलाओं के मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि हम सभी ऐसे ही परिवेश से हैं कि पीछे पुरुष का हाथ ही होना चाहिए, हस्बैंड हो कोई भी हो, लेकिन कुछ नहीं, जो करना है अच्छा करोगे तो सब सपोर्ट करेंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं जैन कमलेश है, मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी तक तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो महिलाओं जो आगे आना चाहिए वो नहीं आ पा रही, क्योंकि उसके कारण है कि पुरुष प्रधान देश है, तो हर जगह आदमियों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और आदमियों का सपोर्ट जैसे इनके भाभी के हुआ वैसे हर किसी के नहीं हो पाता। हमारा मानना ये है कि महिलाएं यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए कि गोल रोटी बनाओ और बस रसोई तक सीमित, थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा देखे कैसा कैसा माहौल चल रहा है। अभी कोरोना में क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, तो इसके लिए करनी सेना की सदस्यता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए सभी समाज को एक होना चाहिए और सभी एक साथ मिलकर फैसले लें। करनी सेना सदस्य हूँ। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सूरजपाल सिंह जी अम्मू जो हमारे राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, उनका जो एक तरह से जोत जलाई है, इससे सारे हिंदू संगठन के लिए एक लाभदायक सिद्ध होगा। उनका ये मानना है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू एक होकर नहीं चलेंगे तो असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदुओं का जगह जगह से छिन्न छिन्न कर दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपनी संस्कृति, अपने संविधान, अपने शास्त्रों की रक्षा करने के लिए सबको हिंदुओं को एकजुट होना ही पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ये हालत हो जाएगी जो आज तालिबान की स्थिति हो रही है, यही स्थिति हिंदुस्तान की होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि दहशतगर्दी का नाच हिंदुस्तान के अंदर आज जो देखने को मिल रहा है, और जो टीवी में देखते हैं, फेसबुक पे सीधा ही प्रसारण करते हैं हत्या करने के बाद, उसका अर्थ यही है कि अगर आज हिंदू एक नहीं होगा तो एक दिन ये हो जाएगा कि इनके दहशतगर्दी के नंगे नाच होने लग जाएंगे। हिंदू समाज अपने घरों में भी
डर के बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। कुंवर साहब से पूछना चाहेंगे कि आप एक पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो तालिबान में जो औरतों पे जुल्म हो रहा है, महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, तो आप एक भारत के नेता के माध्यम से या आप सदस्य होने के नाते से क्या कहना चाहेंगे? आप वहाँ पे जो महिलाओं पे जुल्म हो रहा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ऐसे जो जुल्म हो रहे हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत गलत है और पूरे विश्व में इसका विरोध हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि समय जैसा आगे बढ़ेगा ये सब धीरे धीरे विश्व के दबाव से और पूरे समाज के दबाव से ख़त्म हो जाएगा सब। मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे कुंवर साहब? मोदी जी मजबूती से देश चलाएं, जो चला ही रहे हैं, और जो ऐसी गलत लोग हैं दुनिया में, हमारे देश में, उनका डटकर सामना करें। पूरी देश की जनता उनके साथ है। सीएम की तबीयत खराब है, अशोक गहलोत जी की, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके स्वास्थ्य के लिए कहना चाहूँ कि जल्द से जल्द वो ठीक हों और अपने राज्य के नागरिकों की सेवा करते रहें, और यही सबकी इच्छा है, मैं समझता हूँ, पूरे राज्य में। जी शुक्रिया। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप, कोटा एक वीर और शौर्य का शहर है। अभी हमने यहाँ पे करनी सेना द्वारा एक पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। मैं ज़ेबा पटेल, सूचना इंडिया से, धन्यवाद।